हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिसमें आज मैं रिव्यू करने वाला हूं एनिमे सीरीज अटैक ऑन टाइटन, जिसके पूरे के पूरे 3 सीजन्स को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। बाय द वे, हर एक सीजन के टोटल एपिसोड्स की बात करें तो इसके पहले सीजन में हमें देखने मिलते हैं टोटल 25 एपिसोड्स, सीजन 2 में 12 और सीजन 3 में टोटल 22। और इन तीनों सीजन के सभी एपिसोड्स को मिला लिया जाए तो ये गिनती टोटल 49 एपिसोड्स की हो जाती है। और जी हाँ, हर एक एपिसोड बाकी दूसरे सभी एपिसोड से कनेक्टेड है, यहाँ तक कि इसके सीजन्स को भी बिल्कुल कंटिन्यू रखा गया है। यानी जहाँ से स्टोरी इसके सीजन 1 की खत्म होगी, वहीं से ठीक पिक करके इसके सीजन 2 की स्टोरी को शुरू किया जाता है। और वही सेम चीज सीजन 3 पर भी लागू होती है। और इसके हर एक एपिसोड्स की लेंथ की बात करें तो ये लेंथ 20 से 25 मिनट की है। यानी कि इस एनीमे को देखने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना होगा, जो मैंने भी दिया। और फाइनली मैं इसके स्पॉइलर फ्री रिव्यू के साथ बिल्कुल रेडी हूँ इस सीरीज के बारे में आपको बताने के लिए। हालांकि अगर देखा जाए तो मेरा एक्सपीरियंस पहले अटैक ऑन टाइटन के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है, जिसे अगर मैं बिल्कुल कम शब्दों में कहूँ तो मैंने अटैक ऑन टाइटन की सीरीज को एक घटिया कैटेगरी में रखा था। आई नो बात थोड़ी काफी ज्यादा अलग हो जाती है, बट लेट मी एक्सप्लेन कि ये सब हुआ कैसे था। वेल, ये टाइम था साल 2016 का, जिस ईयर मैंने अटैक ऑन टाइटन के लाइव एक्शन फिल्म का ट्रेलर देखा था। हाँ, जो ईयर 2015 में रिलीज किए गए थे। और उसके फर्स्ट पार्ट को देखकर मेरा रिएक्शन बहुत ही ज्यादा बुरा था कि ये किस तरीके का अजीब और वियर्ड कॉन्सेप्ट हमारे सामने लाकर रख दिया गया है। और उसके बाद इसके पार्ट 2 को देखकर तो मेरी पूरी की पूरी उम्मीद इसके एनीमे सीरीज को देखने के लिए बिल्कुल खत्म हो गई थी, वो भी ईयर साल 2018 तक, जहाँ पर मैंने अपने इरादे को पक्का कर इस एनीमे सीरीज को देखना शुरू कर दिया था। और फिर क्या था, इसके पहले सीजन के कुछ एपिसोड्स निकल जाने के बाद इस सीरीज ने मुझे पूरी तरीके से अपनी तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट कर लिया, जिसके बाद मैंने इसके बैक टू बैक सीजन 1 के बाद सीजन 2 को भी खत्म कर दिया। और फिर टाइम निकल कर आया इसके सीजन 3 का, जिसे 2018 में रिलीज करना शुरू कर दिया गया। और 2019 जुलाई 1 को इसके तीसरे सीजन के फाइनल एपिसोड्स को खत्म कर दिया गया, जिसे देखने के लिए मैंने अटैक ऑन टाइटन के बाकी सभी के सभी एपिसोड्स को फिर से रिपीट कर देखे, ताकि इसके सीजन 3 को लेकर मैं कोई भी चीजों को मिस ना कर पाऊं। और अभी 2 से 3 दिन पहले मैंने इस सीरीज को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, जिसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। क्योंकि आप लोगों ने मुझे हर बार मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आकर डीएम कर यही कहा है कि मैं इस सीरीज को एक बार देखकर इसका रिव्यू करूं। वेल, मैं ऐसे तो एनीमे देखता रहता हूं, बट उनके बारे में ज्यादा मैं अपने चैनल पर बिल्कुल भी बात नहीं करता। और अगर इसके रीजन की बात करूं तो रीजन बिल्कुल सिंपल है, जो की है कॉपीराइट स्ट्राइक। जी हाँ, और ये कंपनीज जो खास करके एनीमे से जुड़ी हुई है, वो कॉपीराइट स्ट्राइक देने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती, और यहाँ तक कि बाकी दूसरी कोरियन कंपनी भी। और इसीलिए मैं अपने चैनल पर एनीमे और कोरियन फिल्मों की बात तक नहीं करता, जिसके बात करने पर मुझे सीधे कॉपीराइट स्ट्राइक मिलती है, जो कि अभी मुझे रिसेंटली कोरियन फिल्म पेनिनसुला पर मिली हुई है। इसलिए मैं इस फिल्म को लेकर कोई भी डिस्कशन अपने इस चैनल पर बिल्कुल भी नहीं कर रहा। और मैं आगे भी इन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगा कि ऐसी फिल्मों के बारे में मुझे बात करनी भी चाहिए या नहीं। लेकिन फिलहाल तो अभी एनीमे को लेकर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक मेरे चैनल पर है नहीं। और अगर आगे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आती है तो फिर देखते हैं एनीमे के कंटेंट को लेकर मैं आगे और क्या कुछ कर सकता हूँ अपने चैनल पर। खैर, तो मैंने आपका काफी टाइम वेस्ट कर दिया है अपनी फालतू सी बकवास कर। तब उन सभी बकवास को छोड़कर सीधे बात करते हैं अटैक ऑन टाइटन की, कि क्या आपको ये सीरीज देखनी भी चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं ज्यादा घुमा फिरा कर बिल्कुल भी बात नहीं करता, इसलिए यहाँ पर भी ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ स्टार्ट में ही कि क्या आपको अटैक ऑन टाइटन की सीरीज देखनी भी चाहिए या नहीं। वेल, तो सीधा और सिंपल सा जवाब, जी हाँ, ये सीरीज डेफिनेटली आपको एक बार तो देखनी ही चाहिए, जिसे देखकर आप यही कहोगे कि आपने अपनी लाइफ में काफी कीमती चीज को मिस कर दिया था। क्योंकि ये सीरीज एक अपनी ही वर्ल्ड बिल्ड करती है, जिसकी परफेक्शन सच में बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है, खास करके कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट, जिन पर मैं आगे बात करने वाला हूँ। क्योंकि अब यहाँ से पहले मैं स्टोरी के बारे में कुछ डिस्कस कर लेता हूं, ताकि आपको इससे ये आइडिया हो जाए कि ये शो आपको क्या ऑफर कर रहा है। और हाँ, सारी की सारी डिटेल्स पूरी तरीके से स्पॉइलर फ्री है। खैर, तो कहानी का पूरा फोकस इस दुनिया की 3 वॉल पर किया जाता है, जो इंसानों के मुकाबले में बहुत ज्यादा बड़ी है। और इन तीनों वॉल्स को टाइटन से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, जो इंसानों को खाते थे। लेकिन ये सारी बातें 100 साल पुरानी है, लेकिन अब भी वो तीनों वॉल एग्जिस्ट करती है, जिनमें से सबसे पहली वॉल का नाम वॉल मारिया है, दूसरी वॉल रोज, और तीसरी और आखिरी वॉल का नाम है वॉल चीना। यानी हर एक वॉल के पीछे एक पूरी तरीके की अलग दुनिया बसी हुई है, जिसे आप सिंपली इंसानों की औकात के हिसाब से बांट सकते हो। यानी जिसकी जैसी औकात वो उस वॉल के अंडर रहता है। और हर एक वॉल एक दूसरे से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। इन केस अगर वॉल मारिया पर अटैक हो जाता है तो सारे लोगों को वहाँ से बचाकर वॉल रोज में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और ऐसे ही सिचुएशन बुरी रही तो वॉल सीना में भी। लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण इस दुनिया में लोग भी बहुत ज्यादा मरते हैं। और ऐसा ही कुछ इस सीरीज के लीड कैरेक्टर की फैमिली के साथ भी होता है, जो कि एरन येगर है, जो अपनी छोटी
सी दुनिया में अपनी माँ और बेस्ट फ्रेंड मिकासा और एरमिन के साथ रहता है। लेकिन एक दिन वॉल मारिया पर सबसे बड़ा जायंट टाइटन यानी कि क्लॉसेस टाइटन आ जाता है, जो वॉल को ब्रेक करता है और उस वॉल के ब्रेक होने से बाकी दूसरे टाइटन सीधे अंदर सिटी में अटैक कर देते हैं और उस अटैक में एरिन की माँ को एक स्माइलिंग टाइटन खा जाती है, जिसके बाद से एरिन ये पक्का कर लेता है कि वो कुछ भी कर उन सारे के सारे टाइटन्स को मार देगा। यानी कि एरिन का ये ड्रीम तभी पूरा हो सकता है जब वो स्काउटिंग लीजन में भर्ती होगा। अब ये लीजन टाइटन्स को मारने का काम करती है और मिलिट्री पुलिस अंदर रहकर बाकी के कामों को देखती है, जैसे कि सिंपली शहर के लोगों को देखना। और इसके अलावा एक और स्काउट आती है जिसका नाम है स्टेशनरी गार्ड, जिनके नाम से आपको पता चल जाता है कि इनका काम वॉल को गार्ड करना है। खैर, तो अब इस जर्नी में एरिन क्या करेगा और क्या वो सभी के सभी टाइटन्स को मारने में सफल होगा भी या नहीं, यही सारी डिटेल जानने के लिए आपको देखनी होगी अटैक ऑन टाइटन की ये सीरीज। और अगर आपके दिमाग में ये डाउट है कि मैंने इतनी बड़ी स्टोरी बताकर आपके लिए पूरी की पूरी सीरीज को ही स्पॉइल कर दिया है, वेल, तो ये सारी की सारी डिटेल्स सिर्फ इसके 2 से 3 एपिसोड्स की ही है, जिन्हें मैंने ज्यादा डिटेल में आपको बिल्कुल भी एक्सप्लेन कर नहीं बताया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो सीरीज का फोकस शुरू में जो 3 कैरेक्टर्स पर किया गया है, ये सीरीज उन 3 कैरेक्टर्स पर बिल्कुल भी ज्यादा फोकस नहीं करती। इनफैक्ट इस सीरीज में कोई भी ज्यादा लीड है ही नहीं। यानी अगर देखा जाए तो इस सीरीज में सभी की सभी कैरेक्टर्स को स्क्रीन के हिसाब से बिल्कुल अच्छा टाइम दिया गया है। और अगर कुछ की स्टोरी को इसके पहले सीजन में कवर नहीं किया गया तो सेकंड सीजन में उस कैरेक्टर के स्टोरी आर्क को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाता है। और इसके अलावा अगर प्रॉब्लम की बात करें तो इस सीरीज में काफी सारे कैरेक्टर्स हैं और ऊपर से एनीमे अगर जो लोग रेगुलर नहीं देखते हैं तो काफी सारे फेसेस में वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होंगे कि कौन सा कैरेक्टर किस नाम से जाना जाता है, जो कि मेरे हिसाब से मुझे इस सीरीज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी लगा है। और ऊपर से सीजन 4 के ट्रेलर को देखकर डेफिनेटली काफी लोग कंफ्यूज भी है, जो कि स्टूडियो के चेंज होने की वजह से हुआ है, जिस वजह से कैरेक्टर्स में भी काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। जिनमें अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एरन को ही ले लो, जो इसके पहले सीजन से लेकर सीजन 4 में बहुत ही ज्यादा बदल गया है। अब आई नो ये डेवलपमेंट इसके हर एक सीजन में धीरे धीरे होती है कैरेक्टर्स को लेकर, और राइटर उसकी पूरी की पूरी टीम की तरफ से ज्यादा ये कोशिश की गई है कि इस सीरीज में हर एक कैरेक्टर पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाए, ताकि जब उनमें से किसी भी कैरेक्टर की मौत हो तो हमें उन कैरेक्टर्स का दर्द खुद में बहुत ही ज्यादा फील हो, जो कि होता भी है। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स जिनकी डेथ से आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी उनकी मौत को दिखाकर आपके साथ में सिंपैथी गेन करने की कोशिश की जाती है, जो कि अगेन उस मामले में भी फेल होगी। और इसके अलावा इस सीरीज के और कुछ ड्रॉबैक की बात करें तो वो है बीच में इसके कुछ लेंथी पॉइंट, यानी कहानी को थोड़ा पॉलिटिकल करने की कोशिश जो की गई है, वो चीज भी आपको कुछ हद तक थोड़ा बोर करेगी, लेकिन बाद में ये सीरीज अपने ट्रैक पर बिल्कुल वापस आ जाती है। तो इन चीजों के अलावा सीरीज में मेरे हिसाब से तो बाकी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और सीरीज में अभी भी ऐसे काफी सारे राज छुपे हुए हैं जिन्हें पूरी तरीके से इसके सीजन तक में भी क्लियर नहीं किया गया है। यानी इसकी कंटिन्यूएशन इसके फाइनल सीजन 4 में की जाएगी, जिसका मैं तो बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। और अब बात करें सीरीज में सबसे मेरे फेवरेट कैरेक्टर की, तो ऑब्वियसली सभी की तरह मेरा ऑप्शन भी एविन स्मिथ के कैरेक्टर पर ही जाएगा, क्योंकि उसके कैरेक्टर को जिस तरीके से इस पूरी की पूरी सीरीज में डेवलप किया गया है वो सच में बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है। खास करके इसके सीजन 3 का 16वां एपिसोड, जो एरन के कैरेक्टर को अटैक ऑन टाइटन की सीरीज का लेजेंड कैरेक्टर बना देता है। और अगर इस एपिसोड की कंपैरिजन की बात करूं तो ये एपिसोड ठीक आपको गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 6 एपिसोड नंबर 9 की याद दिलाएगा, जिसका टाइटल था बैटल ऑफ बास्टर्ड। बट अगेन कहूंगा कि दोनों ही सीरीज में बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं की जा सकती, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन अपने ही यूनिवर्स में उतना ही ग्रेट है जितना गेम ऑफ थ्रोन्स। और इसके अलावा इस सीरीज में मुझे जिस कैरेक्टर से सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है वो और कोई नहीं बल्कि इस सीरीज का लीड कैरेक्टर एरन ही है। जी हाँ, एरन का कैरेक्टर इतना भी ज्यादा खास मुझे फिलहाल तो पसंद नहीं आया, लेकिन रूमर के अकॉर्डिंग मैंने ये भी सुना है कि सीजन 4 में एरन के कैरेक्टर पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इस सीरीज में किसी भी कैरेक्टर से बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो ये उम्मीद मत रखना कि इस सीरीज में कौन सा कैरेक्टर बचेगा कौन सा नहीं, क्योंकि ये सीरीज आपको उन्हीं सभी मोमेंट्स में बहुत ज्यादा शॉक करेगी, क्योंकि कभी भी इस सीरीज में कोई भी कैरेक्टर मारा जाता है, यानी कि बिल्कुल अनएक्सेप्टेड। तब चलिए कैरेक्टर से हटकर बात करते हैं इसके डायरेक्शन की। तो जैसे कि मैंने डेमन स्लेयर में ही ये बात क्लियर कर दी थी कि अटैक ऑन टाइटन का डायरेक्शन बिल्कुल डेमन स्लेयर के लेवल को टच करता है, लेकिन ग्राफिकली देखा जाए तो अभी भी डेमन स्लेयर उन सबसे बिल्कुल ऊपर आएगा। अब आई नो इन सभी में ईयर का बहुत ज्यादा गैप है, इसलिए डेमन स्लेयर पर इफेक्ट्स के मामले में बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया है, लेकिन अटैक ऑन टाइटन भी उस मामले में बिल्कुल भी कम नहीं है। खास करके इनकी फाइट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कोरियोग्राफ कर उन सीरीज में डाला गया है, और 3D के एनिमेशन यूज को भी बहुत अच्छी तरीके से उन सभी सीन्स में यूज किया गया है। तो यहाँ तक बात इसकी ग्राफिक्स और VFX की हो गई। तो अब बढ़ते हैं इसके BGM पर, जो ठीक इसके साउंड ट्रैक के साथ बिल्कुल मैच करता है, यानी कि जोश से भरा हुआ। और बात करें एडिटिंग की, तो एडिटिंग भी इस एनीमे में लेंथ के हिसाब से बिल्कुल ठीक की गई है, लेकिन अगर आप इस सीरीज को एक ही टाइम पर बैठकर देखने की कोशिश करोगे तो बीच बीच के कुछ एपिसोड्स आपको बोर जरूर करेंगे। तो चलिए अब इसकी बाकी डिटेल मैं इसकी रेटिंग के टाइम पर डिस्कस कर लेता हूँ, जिनमें अगर मैं बात करूँ इसके एक्शन की, तो एक्शन के लिए मेरी रेटिंग 5 में से 4 स्टार की रहेगी। जी हाँ, क्योंकि इस एनीमे के एक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे मुझे। और इसके अलावा कॉमेडी की रेटिंग 5 में से
से 0 स्टार की रहेगी, जो कि इस सीरीज में है नहीं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, ये सीरीज वायलेंस से भरी हुई है, यानी कि डिपेंड आप पर करता है कि क्या आप इस सीरीज को बच्चों को दिखाना चाहते हो भी या नहीं। और अब आ जाए ड्रामा पर, तो ड्रामा के लिए मेरी रेटिंग 5 में से 4.5 स्टार की बनती है, जिस पर यह सीरीज सच में बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दे रही है। हालांकि पहले सीजन में चीजों को बिल्कुल भी क्लियर नहीं रखा गया है, लेकिन सेकंड सीजन इसकी स्टोरी के साथ बिल्कुल जस्टिस करता है। और तीसरे सीजन के बाद आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसके प्लॉट को लेकर। और चौथे सीजन की तो बात ही छोड़ दो, जिसके खत्म होने के बाद ये सीरीज पूरी तरीके से बिल्कुल परफेक्ट एंड पर रहेगी, जिसकी शुरुआत स्टार्ट में कुछ खास नहीं थी। और अब बात करें सस्पेंस की, तो सस्पेंस के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 3.5 स्टार की, जो कि इस सीरीज में भर भर कर डाले गए हैं, जिनमें से एक सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, जो कि उन टाइटन्स को लेकर है, यानी कि उनकी पूरी ओरिजिन, जिन्हें अभी तक पूरी तरीके से बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया गया। कुछ पॉइंट्स जैसे कि मैंने कहा सीजन 3 में एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, बट फिर भी कुछ सवालों के जवाब अभी भी मिलने बाकी है, और इसके अलावा बाकी टाइटन्स भी। और अब बात करें हॉरर और थ्रिलर की, तो इस कैटेगरी में रेटिंग मेरी तरफ से रहेगी 5 में से 3 स्टार की, जो कि ऑब्वियसली ये सीरीज डिजर्व ही करती है। और अब बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो ये शो मास्टर्स ऑडियंस को उतना भी ज्यादा पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये शो हिंदी में नहीं बल्कि इंग्लिश और इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज जापानीज में डब है। लेकिन अगर ये शो हिंदी में होता तो डेफिनेटली मास्टर्स ऑडियंस भी इस शो को एंजॉय करते, जिसके चलते मास्टर्स ऑडियंस की नजर में ये शो B+ की रेटिंग डिजर्व करता है। और बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स की नजरों में शो की रेटिंग A- की बनेगी, क्योंकि इसकी रेटिंग आप जाकर IDBM से लेकर बाकी दूसरी वेबसाइट्स पर चेक कर सकते हो, यानी कि ये शो क्रिटिक्स की नजरों में बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है फिलहाल तो अभी तक। और बात करें मेरी, तो मेरी नजर में ये शो A की रेटिंग डिजर्व करता है। जी हाँ, A ना कि A+, जिनमें से इसके बुरे पॉइंट्स भी मैंने आपको गिना दिए हैं और अच्छे पॉइंट्स भी, और नी को सोच समझकर मैंने इस शो को A की रेटिंग दी है, यानी कि एक अच्छा एंटरटेनिंग एनिमे शो, जिसे आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। और इसकी लाइव एक्शन एडेप्टेशन से तो कोसों दूर रहना, जिसका पता आपको एनिमे देखने के बाद काफी आसानी से चल जाएगा, अगर आप उस लाइव एक्शन मूवी को देखने में जरा भी इंटरेस्टेड हो तो। क्योंकि अगर कुछ चीजों को इसके राइटर ने मांगा एडेप्टेशन से लेकर एनिमे में भी बिल्कुल सेम रखवाया है, तो वो चीज इसके लाइव एडेप्टेशन से बिल्कुल दूर है, I mean कोसों दूर। तो अगर एक अच्छी चीज को वैसे ही रखकर लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है तो चीजें लोगों को अच्छी ही लगती है। और इस केस में अगर बात करें एनिमे की, तो एनिमे जैसे कि मैंने कहा सभी लोग उतना ज्यादा नहीं देखते, इसलिए अगर उसकी लाइव एडेप्टेशन बनाई जा रही है तो उसे बिल्कुल सेम रखकर उन लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए जो लोग एनिमे नहीं देखते, और उसे देखने के बाद उन्हें पता चलेगा कि उन लोगों ने कितनी इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी है। बट ऐसा अगर करोगे तो फिर लाइव एडेप्टेशन की फिल्में देखेगा कौन, जो इन मांगा से लेकर एनिमे को इंस्पायर कर बनाई जाती है, जिनमें से अब तक लाइव एक्शन मेरे हिसाब से तो कोई भी बिल्कुल सक्सेस नहीं हुआ है, सिवाय इरेजर के एनिमे से लेकर लाइव एक्शन सीरीज तक। बट हाँ, उसकी भी फिल्म बिल्कुल बेकार है, लेकिन नेटफ्लिक्स की तरफ से उसकी जो एडेप्टेशन सीरीज में की गई थी साल 2017 में, वो बिल्कुल ठीक है। खैर, तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। तो अब आपकी क्या राय है अटैक ऑन टाइटन सीरीज को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपने ये जबरदस्त एनिमे सीरीज देखी भी है या नहीं। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इससे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलूंगा आपसे फिर से किसी और फिल्म के रिव्यू या फिर किसी फिल्मों के टॉपिक पर बात करता हुआ ऑब्वियसली मेरी अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।